खबर उत्तराखंड में हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 18 फरवरी से बजट सत्र की शुरू। विधानसभा सचिवालय में बजट सत्र की तैयारियां शुरू। सत्र को गरमाएंगे 30 विधायकों के 500 से ज्यादा सवाल। फिर प्रदेश अध्यक्ष बनने की चर्चाओं के बीच शाह से मिला अपना रिपोर्ट कार्ड। राजनीतिक हलकों में प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर की चर्चाएं तेज। राष्ट्रीय खेलों में शान दर्शन पदकों की उत्तराखंड की चमक बरकरार। 2 स्वर्ण समेत 10 और मेडल मिले। 77 पहुंची पदकों की संख्या। राष्ट्रीय खेल में पहली बार शामिल हुआ बीच कबड्डी। ऋषिकेश के शिवपुरी गंगा तट पर प्रतियोगिताएं शुरू। उत्तराखंड टीम की शानदार शुरुआत। उत्तराखंड में होंगे फुटबॉल के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट। खिलाड़ी रच रहे इतिहास। जल्द बड़े टूर्नामेंट का किया जाएगा आयोजन। 5 मई से जॉलीग्रांट से 2 धामों के लिए उड़ान भरेगा हेलीकॉप्टर। अब तक 40 श्रद्धालु करा चुके बुकिंग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर से। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है बजट सत्र। विधानसभा सचिवालय को भेजे 512 सवाल। 30 विधायकों ने अभी तक 512 सवाल भेजे हैं। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां 16 फरवरी को सत्र के दौरान बैठक होगी। सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। देहरादून विधानसभा में होगा इस बार बजट सत्र। पूरी तरह पेपरलेस होगा ये सत्र। रितु खंडूड़ी की तरफ से ये बात कही गई है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां देहरादून विधानसभा में इस बार बजट सत्र होगा। पूरी तरह से पेपरलेस होगा ये सत्र। तो 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है बजट सत्र। विधानसभा सचिवालय को भेजे गए हैं 512 सवाल। विधायकों ने अभी तक 512 सवाल भेजे हैं। आपको बता दें 16 फरवरी को सत्र के दौरान बैठक होगी, जिसमें सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बजट सत्र की बात कर रहे हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बजट सत्र की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 500 से ज्यादा सवाल विधानसभा को मिल चुके हैं। 18 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने वाला है। आपको बता दें पेपरलेस होगा बजट सत्र। पक्ष विपक्ष के 30 विधायकों ने अपने सवाल भेज दिए हैं। विधानसभा सचिवालय को मिली 500 से ज्यादा सवालों की सूची। पहली बार पेपरलेस बजट सत्र होने वाला है। नई व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, पक्ष विपक्ष के 30 विधायकों ने सवाल भेजे। विधानसभा सचिवालय को मिली 500 से ज्यादा सवाल। पहली बार होगा पेपरलेस बजट सत्र। नई व्यवस्था की शुरुआत। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं,
500 से ज्यादा सवाल विधानसभा को मिल चुके हैं। 18 फरवरी से शुरू होगा पेपरलेस बजट सत्र। खबर उत्तराखंड में आगे बढ़ते हैं। लगातार बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां खुलेआम शराब पीने वालों पर चला पुलिस का डंडा। सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों पर कार्रवाई। खुलेआम शराब पी रहे 21 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इक्यासी पुलिस अधिनियम में किया गया चालान। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं बागेश्वर की, जहां शराब के नशे में 2 शिक्षकों का वीडियो वायरल हुआ है। 2 शिक्षकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बागेश्वर से खबर आपको बता रहे हैं, जिसके बाद डीएम ने दोनों शिक्षकों को निलंबित करने का निर्देश दिया। शिक्षा के मंदिर में अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, डीएम की तरफ से कहा गया। एक्शन मोड में डीएम बागेश्वर आशीष भटगाई। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का ये मामला आपको बता रहे हैं। फिलहाल डीएम ने दोनों शिक्षकों को निलंबित करने का आदेश दिया और साथ ही कहा कि शिक्षा के मंदिर में अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर का। बात कर रहे हैं उत्तरकाशी की। पानी की किल्लत से नगरवासी परेशान हैं। फरवरी में पानी न आने से लोग चिंतित। आपको बता दें, 2 महीने बाद खुलने वाले हैं 4 धाम के कपाट। उत्तरकाशी जनपद में बहती हैं 2 प्रमुख नदियां। होटल व्यवसाय के लोगों को सता रही है चिंता। बड़कोट नगर सहित सरुखेत में पानी का संकट। नगरपालिका अध्यक्ष ने अधिकारियों से सुझाव लिया और जल्द ही नगरपालिका के लोगों को पानी देने की बात भी कही गई है। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं हरिद्वार की। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हरिद्वार में शुरू हुई रेसलिंग प्रतियोगिता।
रोशनाबाद स्टेडियम में 18 वेट कैटेगरी में मुकाबले, पहलवानों से मेडल की उम्मीद। उत्तराखंड की हॉकी और कबड्डी टीमों का प्रदर्शन कमजोर। रेसलिंग में 6 महिला 12 पुरुष पहलवानों का हिस्सा। रेसलिंग प्रतियोगिता के बाद हरिद्वार में मेडल की आस। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश में रजिस्ट्री होगी पेपरलेस, वर्चुअल रजिस्ट्री की भी सुविधा मिलेगी। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने ये जानकारी दी। फर्जी रजिस्ट्री करने वालों पर रोक लगेगी। कैबिनेट में प्रस्ताव लाने जा रही है सरकार। अंतिम मंजूरी मिलते ही ये सुविधा उपलब्ध होगी। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने ये जानकारी दी और इसी के साथ फर्जी रजिस्ट्री करने वालों पर रोक लगेगी। कैबिनेट में प्रस्ताव लाने जा रही है सरकार। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, अंतिम मंजूरी मिलते ही ये सुविधा उपलब्ध होगी। खबर उत्तराखंड में, यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर हरिद्वार से है, जहां चाइनीज मांझे से पतंगबाजी का शौक बेजुबान पक्षियों की जान पर भी भारी पड़ रहा है। इस साल चाइनीज मांझे से घायल होने के 10 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें वन विभाग की टीम ने घायल पक्षियों का रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई है। इन पक्षियों में गिद्ध, बाज, कबूतर और बगुले जैसे पक्षियों के अलावा विदेशी पक्षी भी शामिल हैं। वन विभाग की ओर से कर्मचारियों को कहीं भी चाइनीज मांझा नजर आने पर उसे नष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि प्रतिबंधित होने के बावजूद भी चाइनीज मांझे का लगातार इस्तेमाल हो रहा है। ज्वालापुर और कनखल क्षेत्र में चाइनीज मांझे पर पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 दुकानदारों पर मुकदमा दर्ज हुआ। साथ ही भारी मात्रा में स्टॉक को भी झलक कर नष्ट किया गया। हालांकि चाइनीज मांझे की बिक्री और उसका इस्तेमाल पूरी तरह बंद नहीं हो पाया है।
लेकिन बीमार सा लग रहा है, शायद इस तरह कोई। देखिए, क्षेत्र से लगातार सूचनाएं मिल रही हैं और कई पक्षियों को हमारे द्वारा रेस्क्यू भी करा गया है। कुछ पक्षी जो थे क्रिटिकली जो थे इंजर्ड थे, उन्हें हमारे द्वारा रेस्क्यू सेंटर भेजा गया। जो थोड़ा ठीक कंडीशन में थे उनको प्राथमिक उपचार देने के बाद वाइल्ड में हमारे द्वारा छोड़ दिया गया। इसमें हमारे द्वारा विशेष जो है टीमों को, हमारे जो स्टाफ है उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि जंगल क्षेत्र में जब भी वो गश्त पे रहें, जहाँ भी उन्हें चाइनीज़ मांझा दिखाई दे लटका हुआ, उसे काट के उसे साइड में ले जाके जला दें, उसे नष्ट कर दें। और यही अपील मैं लोगों से भी करता हूँ, अगर अपने आसपास कहीं पे चाइनीज़ मांझा ऐसे लटका देखें या कुछ भी देखें तो उसे निकाल के उसे नष्ट कर दें, क्योंकि इससे किसी न किसी जानवर या किसी जनहानि भी हो सकती है इससे। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक जिले पौड़ी के यमकेश्वर विधानसभा के गांव पंचूर में भतीजे की शादी में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गांव के विभिन्न स्कूलों और अन्य स्थानों का भी दौरा किया। मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य सरकार की कई योजनाओं का लोकार्पण किया गया। लोक गायक सौरभ मैथानी ने कहा कि मुख्यमंत्री का इस गाँव से होना बड़े गौरव की बात है। उन्होंने बताया कि जब योगी आदित्यनाथ ने मंगल गीत सुना तो वे अपने बचपन को याद करने लगे और उन्हें बधाई दी। सौरभ मैथानी ने 9 मार्च को अपनी शादी में मुख्यमंत्री को निमंत्रण दिया, जिस पर योगी आदित्यनाथ ने अपने आने का आश्वासन दिया और कहा कि वो हमेशा उत्तराखंड से जुड़े रहेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें गर्व है कि उनका बेटा आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। सौरभ मैथानी ने भविष्य में योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा भी जाहिर की। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी के बड़कोट में नगरपालिका अध्यक्ष विनोद ढोबाल ने अपने कार्यालय में विधि विधान से पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने सभासदों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने पालिका कर्मियों और पर्यावरण मित्रों से मुलाकात की और टीम वर्क से काम करने तथा साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात भी कही। अध्यक्ष ने क्षेत्र में पेयजल की किल्लत को लेकर जल संसाधन के निर्माणाधीन नलकूप की जानकारी ली और अधिकारियों को वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए जल संकट को दूर करने के निर्देश दिए। जल संसाधन के अधिकारियों ने बताया कि पुराने जल स्रोत पर एक पाइपलाइन जोड़ी जा रही है, जिससे नगरवासियों को राहत मिलेगी। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां समान नागरिक संहिता यूसीसी कानून में शामिल किए गए कुछ प्रावधानों के विरोध में उत्तराखंड क्रांति दल ने रैली मंगलौर नारसन बॉर्डर से पैदल यात्रा निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। उक्रांत नेताओं ने आरोप लगाया कि यूसीसी के कुछ प्रावधान देवभूमि की संस्कृति के खिलाफ हैं। इसमें लिव इन रिलेशन को सरकार ने कानूनी मान्यता दे दी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 1 वर्ष के निवास के आधार पर अस्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रदान करने की व्यवस्था से मूल निवासियों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उक्रांत के केंद्रीय संरक्षक सुरेंद्र कुकरेती ने कहा कि समान नागरिक संहिता के अंतर्गत लिव इन रिलेशन को सरकार ने कानूनी मान्यता दे दी है, जो निंदनीय है। दल के द्वारा ये पदयात्रा का जो मकसद है हमारा, हम गुरुकुल नारसन से मलारी तक है हमारा सुदूरवर्ती जो जोशीमठ के आगे पड़ता है। हमारी इस पदयात्रा का मकसद है कि जिस प्रकार से धामी सरकार ने उत्तराखंड की जनता पर जो काला कानून यूसीसी थोपने का कार्य किया, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले मोदी जी देहरादून आए थे, यहाँ पर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन था। तो उस समय जहाँ एक और जनता जो है उनसे बड़ी बड़ी आशाएं कर रही थी, मूल निवास और भू कानून लागू करने की बात कर रही थी, लेकिन उसकी दूसरी तरफ इन्होंने यहाँ पर यूसीसी जैसा कानून लगाकर कहीं न कहीं उत्तराखंड को अपनी प्रयोगशाला का राज्य बना दिया है।
यूसीसी में जो हमारा क्लॉज है, पहला क्लॉज की बात करें तो इसमें लिव इन रिलेशनशिप का है। एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और धामी जी सनातन संस्कृति की बात करते हैं, हिंदू विवाह में जो 16 संस्कार होते हैं उसकी बात करते हैं, लेकिन इस प्रकार की संस्कृति से कहीं ना कहीं जो हमारा एक सामाजिक ताना बाना है, हमारी संस्कृति है, ये प्रभावित होगी। दूसरा अगर बात करें तो इसमें जो इन्होंने 1 वर्ष जिसको यहाँ पर हो जाता है तो वो यहाँ का स्थायी निवासी होगा। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।